मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सड़कों के गड्ढा मुक्त करने के विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसे अब तक कई जिलों में शुरू नहीं किया गया है। चंपावत में कई सड़कों की हालत खराब हो गई है, लिहाजा लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग का घेराव किया है। चंपावत में बाराकोट ब्लॉक के चोमेल माऊ सड़क में जीआईसी चौराहे के पास बने गड्ढे दुर्घटना को दावत देते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण लंबे समय से लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से सड़क के गड्ढे भरने की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। चामी के पूर्व ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर ने बताया कि सड़क के चोमेल जीआईसी के पास चौराहे में लंबे समय से जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। महोदय, एक हमारी सड़क है ये चौमेल टू मऊ। आप देख रहे हैं कि सड़क में कई जगह खड्डे ही खड्डे बने हैं, जिसमें हमने कई बार विभाग को बोला भी है और कई बार पेपरों के माध्यम से पेपर में भी निकाला है, लेकिन अभी तक विभाग ने इसमें कोई सूझ नहीं ली है। इसमें कई महिला स्कूटी सवार चोटिल हो चुके हैं और कई गाड़ियों के छोटे जो हमारे कार हैं उनके गाड़ियों में चैम्बर लग जा रहे हैं, और जिससे कि जो लोड वाहन है उससे सड़क और इसमें धंसती जा रही है। विभाग की जेसीबी रोज इस सड़क से गुजर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं से भी वो लोग कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र में काफी नाराजगी है। पूर्व प्रधान प्रकाश मेहर ने बताया कि यहां से सड़क रेगड़ू, बलसो चाचड़ी, सूतड़ा, चामी खेती, लिदू और चोमेल बाजार को जाती है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने से छोटी गाड़ियों के चैम्बरों को नुकसान हो रहा है और दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। हर वक्त दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। आगे भी सड़क पूरी तरह बदहाल है। स्थानीय महिला भी इसे लेकर चिंतित है। हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना को ये सड़क दाव दे सकती है। विभाग को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, जिससे कि अभी तक फिलहाल सड़क में कुछ पेच वर्क का कार्य किया जाए, जो कि सड़क का समतलीकरण हो सके और जल्दी सड़क में कोई डामरीकरण हो। काफी लंबी सड़क है ये चौराहे के है, जीआईसी चौक के पास का मैटर है। ये चौमेल जीआईसी चौक के पास का मैटर है। यहाँ से रेगड़ू, वलसू, चांचड़ी, मऊ, बरियोड़ी, चमरौली, लीदू, दिहाड़ी तक की सड़क जोड़ते हैं और पर डे इसमें सैकड़ों वाहन आवागमन करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग से कई बार कहने के बावजूद इन जानलेवा गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है। अगर इस स्थान पर कोई भी दुर्घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी। उन्होंने प्रशासन से जल्द सड़क के गड्ढे भरने की मांग की है और मांग न पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। चामी चौमेल मऊ सड़क का बहुत ही खराब हालत है, जिसके बारिश की वजह से सड़कों पर बहुत से गड्ढे पड़े हैं, जिसमें गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है। बहुत सी गाड़ियां इसमें रपट गई हैं, नुकसान होने से बच गया है। अभी के लिए विभाग से निवेदन है कि गड्ढों पर पत्थर का पेच वर्क किया जाए, जिससे वाहन चलाने में थोड़ा आसानी हो और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच सके। इधर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने कहा कि जल्द इस स्थान में सड़क के गड्ढों को भरा जाएगा, लेकिन कब ये कोई नहीं बताता है। राज्य के मुखिया आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं और अधिकारी ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। चंपावत से लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं और अब तक कई जिलों में ये शुरू नहीं किया गया है। क्या स्थिति है चंपावत में इसमें सड़कों की? मैं बताना चाहूँगा, जो चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा है तो उसका जो चौमेल क्षेत्र है, तो वहाँ जो चौमेल सड़क है तो उसमें काफी गड्ढे हुए हैं, जो दुर्घटनाओं को जो है दावत देते नजर आ रहे हैं। तो ग्रामीण लंबे समय से विभागों से मांग कर रहे हैं कि इनके गड्ढे भरे जाएं, सड़क को सुधारीकरण किया जाए, डामरीकरण किया जाए, लेकिन फिलहाल मामले का संज्ञान जो है नहीं लिया गया। जो अधिशासी अभियंता है लोहाघाट के हितेश कांडपाल, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसको हम जो है जल्द भरवा देंगे। फिलहाल बारिश चली तो अभी तक फिलहाल गड्ढे नहीं भरे गए जी। कहाँ ये दिक्कतें हैं क्षेत्र में? जी, जो ग्रामीण सड़कें हैं, रौसाल सड़क है, रौसाल खालगढ़, जो सीमांत सड़कें, ग्रामीण सड़कें जो हैं अधिकतर जो है बिल्कुल गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। तो काफी दुर्घटनाओं की जो संभावना इन सड़कों में बनी हुई है। ग्रामीण सड़कों में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, पूरी तरह गड्ढे में जो है तब्दील हो चुकी है। सीमांत सड़कों के हाल काफी बदतर हैं जी। अभी किसी से शिकायत की गई है? आश्वासन क्या मिल रहा है? जी, आश्वासन तो सिर्फ जल्द जो है कार्य किया जाएगा करके आश्वासन हमेशा ही मिलता है और जो है, लेकिन कार्य कुछ होता नहीं जी इस पर।
जीआईसी चौराहे के पास भी गड्ढे काफ़ी हैं बताया जा रहा है। जी हाँ, जो चौमेल का जो चौमेल मऊ सड़क है, जो उसका जीआईसी चौराहा है, तो वहाँ पर को काफी बड़े जो है गड्ढे वहाँ पर को हुए हैं। तो जिसका लोक निर्माण विभाग के अभियंता अधिशासी अभियंता हितेश कांतवाल का कहना है, इसको गड्ढे जो है जल्द भराकर लोगों को राहत दी जाएगी। जी ये समस्या तो बहुत लंबे समय से है लक्ष्मण, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, लंबी समस्याएं हैं। काफी समय से जो है कई सड़कें ऐसी हैं जहाँ ग्रामीण लंबे समय से गड्ढों को भरने की, सड़क के डामरीकरण की, क्षतिग्रस्त दीवारों को बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पर जो है कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। कभी विभाग बजट का रोना रोता है तो कभी अन्य चीज का रोना रोता है, और ग्रामीण जो है जान हथेली पर रखकर इन सड़कों पर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। जी दुर्घटनाएं भी होती हैं क्या लक्ष्मण वहाँ पे काफ़ी? जी बिल्कुल, दुर्घटना होती है। कई दुपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो गए। जो इस समय रोहताल सड़क है उसकी हाल इतनी बदतर है कि पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। ये कार्य होते हैं, लेकिन जो गुणवत्ता की कमी है, जो उत्तराखंड में जो गुणवत्ता की कमी आई है निर्माण कार्य में, उस गुणवत्ता की कमी का खामियाजा अक्सर ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। जी अब लोग क्या कह रहे हैं? अगर कुछ टाइम बाउंड दिया उन्होंने कि अगर ठीक नहीं हुई सड़क तो क्या करेंगे लोग? जी बिल्कुल, लोगों का कहना है अगर हमारी मांग चल रही बरसात समाप्त होने के बाद पूरी नहीं की गई तो ग्रामीण जो है आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और ग्रामीणों का अगर सड़कें अगर सही नहीं की गई या उनका सुधारीकरण डामरीकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसी एक सड़क है पटासो सेरा सड़क, कब से लंबे समय से जो है वहाँ के युवा ग्रामीण मांग कर रहे हैं, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, कोई संज्ञान उस सड़क में नहीं लिया गया है। कई दुर्घटनाएं जो है दुपहिया वाहन चालकों के साथ वहाँ रोज हो रही है, लेकिन कोई संज्ञान फिलहाल पीएमजीएसवाई विभाग के द्वारा नहीं लिया गया उसमें भी। जी लक्ष्मण, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पीडब्ल्यूडी ऐसा महत्वपूर्ण विभाग वो कहे कि मेरे पास बजट नहीं है। इतना महत्वपूर्ण विभाग है जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, लोगों के लिए ही है, लोक निर्माण विभाग, उसके पास अगर बजट नहीं है तो फिर बजट किसके पास होगा बताइए? जी बिल्कुल, ये एक विडम्बना ही है कि जब जो सड़कें हैं गड्ढा युक्त हो गई तो उनको समय पर नहीं भरा जाता है, या तो इसको पूरी तरह से ये विभागीय लापरवाही माना जाएगा। अगर बजट की कमी हो रही है तो जो है सरकार की कमी मानी जाएगी। जी क्या किसी बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी वगैरह के पास भी ये लोग गए, लोग या शहर के लोग? जी बिल्कुल, जो इस समय जिलाधिकारी चंपावत आए, काफी स्ट्रिक्ट डीएम जो है यहाँ पर को आए हैं, तो हर सोमवार को उनके द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है अगर एक हफ्ते के भीतर उनकी सड़कों के गड्ढे नहीं भरेंगे तो जनता दरबार में जाकर आप जिलाधिकारी को जो है मामले की शिकायत करेंगे करके। जी ये समस्या क्या हमेशा ऐसे ही लक्ष्मण बनी रहती है क्या? कब से बनी हुई है और यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि सड़क कभी दुरुस्त रही भी हो? जी बिल्कुल, जो ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कों के हाल चंपावत जिले के खासकर लोहाघाट विधानसभा में बद से बदतर हो चुके हैं। हर चाहे वो सीमांत की सड़कें या अन्य ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कों के हाल काफी बुरे हाल हैं। इसमें जो रोज जो है ग्रामीण जान हथेली पर रख के इस पे यात्रा करते हैं, लेकिन सुध नहीं ली जाती। ग्रामीण एक दो दिन हल्ला गुल्ला करते हैं, थोड़ा मिट्टी डाल के गड्ढे भर दे जाते हैं और 4 दिन बाद जो स्थिति जस की तस बनी रहती है। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये हाल है देखिए चंपावत में, जहाँ पर सड़कों की कोई सुध नहीं ले रहा है और लोक निर्माण विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग जो है वो कहता है कि बजट नहीं है। सड़कों के हाल देखिए आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निर्देश कई बार दिए हैं और कई बार विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें अब तक कई ज़िलों में शुरू ही नहीं किया गया। चंपावत की अगर हम बात करें तो चंपावत शहर में सड़कों का जो हाल है वो बेहाल है। पीडब्ल्यूडी रोता है बजट का रोना कि बजट नहीं है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विभाग लोक निर्माण विभाग जो पब्लिक के लिए है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और उसके पास अगर बजट नहीं है तो फिर किस विभाग के पास बजट होगा? ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। फिलहाल जो है लोग इसी उबड़ खाबड़ और टूटी हुई सड़कों पर चलने को मजबूर हैं और यही हाल कई जगह हैं, क्योंकि कई ज़िलों में इस गड्ढा मुक्त सड़क के अभियान को शुरू ही नहीं किया गया है, जो मुख्यमंत्री के निर्देश हैं साफ तौर पर। और चंपावत पर भी कई सड़कों की हालत बेहद ख़राब है और अब लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। आलम यह है कि कई सड़कों की हालत ख़राब है, लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ आक्रोश भी जताया है। जीआईसी चौराहे के पास जो गड्ढे बने हुए हैं वो हादसे को दावत दे रहे हैं और हमारे संवाददाता लक्ष्मण भी बता रहे थे कि लोग आए दिन चोटिल भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी होता है इसकी वजह से।
और लंबे समय से गड्ढे भरने की मांग की जा रही है, लेकिन ये मांग अभी तक पूरी नहीं हो रही है। दोपहिया वाहन चालकों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि वो जो है अक्सर चोटिल हो जाते हैं इन सड़कों पर वाहन चलाते हुए। और लोगों ने उग्र आंदोलन की अब चेतावनी दी है कि अगर अब तक सड़क नहीं सही हुई तो अब जो है उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे लोग। और ये देखिए, जहाँ जहाँ नज़र जाती है हर जगह सड़क टूटी हुई है। चलिए अब रुख करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। शास्त्री नगर राजीव गांधी वार्ड 13 में गंदगी चरम सीमा पर फैली हुई है। यहाँ हार्डवेयर शॉप और मिल का कचरा फेंका जा रहा है। ग्राउंड में जहाँ लोग घूमने और बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, चारों ओर कचरा फैला हुआ है। पार्षद महेंद्र खोडियार का कहना है कि नगर निगम नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो आप देखिए, चारों ओर कचरा फैला हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। टाउन में पूरी तरह से यहाँ पे जो भी लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ पे दुकान रहते हैं, जो भी यहाँ पे शॉप्स है, उनका पूरा कचरा दुकानदार लोग जो है कचरे को सुव्यवस्थित तरीके से नहीं फेंक के ग्राउंड में फेंक रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस ग्राउंड में जो ये जगह है, खाली जगह पड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरा कचरा फैला हुआ है। जबकि मोदी सरकार द्वारा कहा गया है कि कचरे को सुव्यवस्थित ढंग से फेंका जाए, उसके लिए सुबह गाड़ियां भी आती है। पर लोगों का कहना है और परेशानी भी है कि यहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे पार्षद महोदय हैं और यहाँ के वार्ड के वासी हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएंगे? महेंद्र खोडियार, राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 13 का पार्षद। पार्षद महोदय, जैसे मैंने आपको अभी बुलाया और देख पा रहे हैं, आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे कचरा है, यहाँ पे दुकानों का कचरा है, वेस्ट है जो यहाँ पे आजू बाजू से निकल रहे। तो ये इसका क्या है, इसका सोल्यूशन ये क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है? देखिए, मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जितने यहाँ दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े गोडाउन बन गए हैं, कुछ शोरूम बन गए प्लाई लेमिनेशन के और अन्य चीज़ों के यहाँ गोडाउन है, हाँ। उनके यहाँ का पूरा जो कार्टून, झिल्ली, पन्नी, ये सब जो कचरा है यहाँ फेंका जाता है। कई बार उनसे निवेदन किए कि भैया ये कचरा को आप ऐसे मत फेंकिए, गाड़ी है तो गाड़ी वाले को दीजिए। अब उनका कहना भैया गाड़ी वाला कचरा नहीं लेता है, जबकि देखिए यहाँ के जिन लोग भी हैं उनका टैक्स में यूजर चार्ज में जो कमर्शियल है, तो कमर्शियल के हिसाब से यूजर चार्ज लिया जा रहा है। तो जो राम की कंपनी है उसका ये जवाबदारी है कि उनसे कचरा ले, अगर वो इकट्ठा करके रखते हैं कचरा तो, और जब नहीं लेते हैं उनसे कचरा राम की वाले, तो वो उठा करके यहाँ मैदान में फेंक देते हैं। और कहीं ना कहीं फिर हमको अपने निगम से जो भी संसाधन है उससे कचरा को हम थोड़ा आगे गड्ढे वड्ढे में ठेलवा देते हैं, जेसीबी वगैरह मंगवा करके। अभी इतना कचरा जो झिल्ली पन्नी का है जल्दी गलता भी नहीं, आप जानते हैं झिल्ली पन्नी है सब पुट्ठा उट्ठा रहे तो एक बार समझ आता है, बाद में मिट्टी बन जाएगा, प्लाई वगैरह का है तो मिट्टी बन जाएगा, लेकिन जो सनमाइका और झिल्ली पन्नी है ये जल्दी गलता नहीं है। तो वाकई में समस्या है। यहाँ के जैसे ये वार्डवासी है जिन्होंने मुझे बुलाया, आपको परेशानी मेन किस चीज का हो रहा है यहाँ पे लोगों को? परेशानी इसलिए है कि हम यहाँ खेल कूद के लिए यहाँ ग्राउंड है आगे में जी, तो वहाँ जाने में हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है जी। रोड बना हुआ था, पूरा कचरा ऐसा फेंक दिए हैं कि किसी भी प्रकार का हमको जाने में बहुत असुविधा हो रहा है, जिससे हमारे खेल में प्रभाव पड़ रहा है। इसी वजह से आज हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जितना अच्छा यहाँ सफाई होगा, खेल उतना है, भविष्य आगे लड़के लोगों का भी भविष्य आगे बढ़ेगा। जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्षद महोदय भी हैं, यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि नहीं ये सही है, कचरा यहाँ पे फेंक रहे, पर संसाधनों की कमी है। इसका कोई भरोसा नहीं है कि आज कचरा हटा भी दिया जाएगा तो कल ये कचरा नहीं आएगा। लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, दुकानदारों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और मेरा इस चैनल के माध्यम से नगर पालिका प्रशासन एवं सबसे ये अनुरोध है कि शहर को स्वच्छ बनाइए और संसाधनों को सही प्रकार से उपयोग कीजिए। HNN चैनल से राहुल सेन, रायपुर। राहुल सेन हमारा संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, शास्त्री नगर और राजीव गांधी वार्ड में 13 में गंदगी चरम पे है, जैसा कि आपने दिखाया। असली वजह क्या है? आखिर वहां पर जो नगर पालिका है वो ढंग से काम क्यों नहीं कर रही है?
क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम युवाओं को सुन रहे थे, पार्षद खुद परेशान हैं इसको लेकर। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गंदगी का मुद्दा ये शास्त्री नगर के मंडी ग्राउंड का है और गंदगी जो फैलाई जा रही है वहाँ के टिम्बर मार्केट के जो सामने में दुकान है उनके द्वारा फेंका जा रहा है प्लास्टिक, वेस्ट से सब कुछ फेंका जा रहा है। दूसरा, नगर पालिका में संसाधनों की कमी है। एक जोन में एक जीसीबी है जिसके चलते सफाई पूरी तरह से वहाँ पे प्रभावित होते जा रहा है। इसी कारण वहाँ पे गंदगी का जमावड़ा हो गया है। लोगों द्वारा हमें बुलाया गया था, हमने वहाँ पे पार्षद से भी बात की है और पार्षद ने कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये सफाई चले जाएगी, पर लोगों का जागरूक होना इसके लिए बहुत जरूरी है ताकि दोबारा उस चीज को वहाँ पे कचरे को ना फेंके, क्योंकि प्लास्टिक और जो जैसे सनमाइके जैसे वहाँ पे टिम्बर मार्केट है इसके वेस्ट जो है वो डिस्पोज नहीं होते हैं। इसी कारण ये गंदगी और बढ़ती जा रही है। राहुल, का कचरा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं आती नगर पालिका की ओर से जो कचरा कलेक्ट करती? कचड़े उठाने के लिए गाड़ियां आती है, पर उसके बाद भी लोग ग्राउंड में कचरा ना मतलब कचड़े गाड़ी में कचरा ना फेंक के ग्राउंड में कचरा फेंकते हैं। प्रतिदिन सुबह जो है नगर पालिका के द्वारा गाड़ियां आती है और कचरा लेने के लिए आती है, पर टिम्बर मार्केट एक मात्र ऐसा मार्केट है जो कि गाड़ियों में कचरा ना फेंक के उसे ग्राउंड में उसे फेंका जा रहा है। ऐसे में क्या नगर पालिका के द्वारा कोई कूड़े के लिए बड़े बड़े डस्टबिन जो लगाने की व्यवस्था है जिसमें गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ताकि लोग बाहर कूड़ा ना फेंकें? नहीं, नगर पालिका के द्वारा प्रतिदिन सुबह जो है गाड़ियां आती है उसमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग से रहता है, पर उसके बाद भी लोग वहां पे ना फेंक के ग्राउंड में उसे फेंक रहे, क्योंकि आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं लाइन से वहां पे जो बड़े दुकान है वो टिम्बर मार्केट है, वो अपना जो भी डिस्पोज है या जो भी पैकिंग आइटम्स जो आते हैं वेस्ट आइटम्स उसे डायरेक्ट ग्राउंड में फेंकते हैं। तो ऐसे में क्या जो लोग ये कूड़ा फेंक रहे हैं नगर पालिका क्या उनके फाइन नहीं लगा सकता? ये तो व्यवस्था नगर पालिका के पास है ना कि अगर कोई कूड़ा बाहर फेंक रहा है और लगातार फेंक रहा है, मना करने के बावजूद भी फेंक रहा है, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी, हमारे द्वारा जब प्रशासन को और नगर पालिका और पार्षद को जब इसका संज्ञान दिया गया तो उसके बाद पार्षद ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि अगर इस बार साफ होने के बाद जो भी वहाँ पे कूड़ा फेंकता है तो उसके ऊपर में निर्धारित जो भी नगर पालिका के द्वारा धाराएं बनाई गई है जो भी उसमें। ठीक है राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर का सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की टीईटी की अनिवार्यता किए जाने को लेकर शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान शिक्षकों ने प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री समेत शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। आदेश में 3 सितंबर 2001 तक के नियुक्त शिक्षकों को मुक्त किए जाने की बात कही है। साथ ही आदेश के अन्य भाग में 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने की बात की गई है। साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम और संशोधन अधिनियम 10 अगस्त 2017 के अनुसार देश के सभी बेसिक शिक्षकों को शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना है। अभी आपने देखा है कि विगत कुछ दिनों पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश निकाला जाता है कि सभी परिषदीय शिक्षकों को टीईटी करना अनिवार्य है। यदि कोई शिक्षक टीईटी नहीं किए हैं तो वो सेवा में नहीं रह पाएगा। जबकि टीईटी का जो अध्यादेश आया था 2010 से, उसके पूर्व जो भी नियुक्तियां थी वो इससे मुक्त रखी गई थी। विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया उसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं, क्या है मामला?
जी बिल्कुल, वो बताना चाहेंगे जो मामला है जनपद कानपुर देहात में देखने को मिला है। यहाँ पर भारी तादाद में शिक्षक जो थे धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है जो प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री के साथ मानव संसाधन मंत्री को भी दिया गया है। इस दौरान उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षक इस समय कार्यरत हैं और कई कई वर्षों से अपनी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो अब नया ये अध्यादेश लाया गया है जिसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब शिक्षकों में एक भय भी व्याप्त है क्योंकि ऐसे में अब उनको जो टेट की परीक्षा है वो पास नहीं कर पाएंगे और उनकी नौकरी जाने खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर के शिक्षक कहीं ना कहीं हताश दिख रहे हैं और उनके साथ में जो सारे शिक्षक है जनपद के वो एक साथ मिलकर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी अच्छा विवेक, ये बताइए कि आप बहुत सारे शिक्षक तो ऐसे हैं कि जो अपनी नौकरी के 20-20 साल पूरे कर लिए हैं, तो वैसे में उनके लिए कैसे संभव है कि वो शिक्षण पठन पाठन का कार्य भी करें, दूसरी तरफ एग्जाम की तैयारी भी करें? जी, सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की आ रही क्योंकि जो ये अध्यादेश लाया गया है इसमें साफ तौर पर उन शिक्षकों को छूट दी गई है जिनका जो कार्यकाल है वो 5 साल से कम बचा है। बाकी जिनका भी कार्यकाल 5 साल से अधिक है वो सभी लोग इस दायरे में आ गए हैं और इनको अनिवार्य रूप से अब ये टेट परीक्षा पास करनी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी काफी उम्र भी हो चुकी है और वो लंबे अरसे से, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से शिक्षक है और अपनी सेवाएं देता आ रहा है। तो ऐसे में अब उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई है कि वो टेट की परीक्षा की तैयारी आखिरकार कैसे करेंगे और इस परीक्षा को निकालना उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है और शायद लगभग ज्यादातर ऐसे शिक्षक है जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। ऐसे में उनकी जो नौकरी है वो जाने का खतरा मंडरा रहा है। जी ठीक है विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।